नमस्कार दोस्तों, आज है 14 सितंबर 2025 के इस खास वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे बाजार के बड़े अपडेट्स और उन सेक्टर के बारे में जिस पर अगले हफ्ते आपकी खास नज़र होनी चाहिए। पिछले 2 हफ्तों से बाजार में अच्छी तेजी दिखने देखने को मिली है। ठीक 2 हफ्ते पहले हमारी निफ्टी 50 जहां 24,426 पॉइंट नीचे थी, वही अब 25,114 पॉइंट ऊपर है। यानी निफ्टी 50 में लगभग 600 पॉइंट या 700 पॉइंट के करीब मूवमेंट ऊपर की तरफ हुई है। वो लगभग 2.81% से बढ़त हुई है। निफ्टी 50 के साथ साथ बैंक निफ्टी और बाकी कई सेक्टर में भी तेजी देखने को मिली। लेकिन दोस्तों, इस बीच रेलवे सेक्टर पर नजर रखना बहुत जरूरी है। रेलवे सेक्टर के स्टॉक में भी पिछले 2 हफ्तों में अच्छी बढ़त हुई है। जैसे IRFC ने 6 से 7% और आरवीएल ने लगभग 11% ऊपर चढ़ गया, लेकिन अभी भी उतनी तेजी नहीं आई जितनी आनी चाहिए थी। और आज सरकार की तरफ से जो खबर आई है वो आपको मजबूर कर देगी कि अगले हफ्ते रेलवे स्टॉक पर नजर रखने के लिए। पहले आप खबर की तारीख और समय देखिए। 13 सितंबर 2025 शाम के 3 बजे नॉर्थ ईस्ट भारत में 77,000 करोड़ के रेलवे प्रोजेक्ट्स शुरू किए जा रहे हैं। यह जानकारी खुद रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ने दी है। यह खबर बहुत बड़ी है क्योंकि सरकार इन प्रोजेक्ट्स को जल्दी से जल्दी शुरू करना चाहती है और यह रणनीतिक तौर पर बेहद जरूरी है। यूनियन मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने शनिवार को इस 77,000 करोड़ के प्रोजेक्ट की घोषणा की। साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अभी मिजोरम दौरे पर है, जहां उन्होंने मिजोरम की पहली रेलवे लाइन का उद्घाटन किया है। यह रेलवे प्रोजेक्ट बहुत कठिन है। इसमें 45 सुरंग यानी टनल और 55 बड़े पुल बनाने पड़ेंगे क्योंकि यह इलाका हिमालय के पहाड़ों में और गहरी घाटियों वाला है। मिजोरम में ट्रेन आने से वहाँ घूमने आने वाले लोग बढ़ेंगे, जिससे पर्यटकों को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही साथ लोगों को नौकरी मिलेगी और वहाँ बने सामान आसानी से दूसरे बाजार में भेजे जा सकती है। इसलिए ये प्रोजेक्ट मिजोरम के लिए बहुत ही अच्छा और लाभदायक साबित हो सकता है। सबसे खास बात यह है कि भारत में जब पहली बार रेलवे आया था 172 साल पहले, तब से लेकर अब तक मिजोरम में कभी रेलवे लाइन नहीं बनी थी और अब पहली बार यह बनने जा रही है। मिजोरम के लिए अलग से 871 करोड़ का प्रोजेक्ट भी घोषित हुआ है, जबकि पूरे नॉर्थ ईस्ट के लिए 77,000 करोड़ का बजट है। अब समझते हैं कि यह क्यों इतना ज़रूरी है। नॉर्थ ईस्ट के 7 राज्य आसाम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय, जिन्हें 7 सिस्टर कहा जाता है, इनकी स्थिति रणनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। ये 4 देशों से जुड़े हैं, चीन, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार। इसकी वजह से यह इलाका अक्सर संवेदनशील रहता है। यहाँ कनेक्टिविटी सुधारने से भारत के पूर्वी हिस्से का व्यापार भी मजबूत होगा। इसलिए यह रेलवे प्रोजेक्ट लंबे समय के लिए बहुत फायदेमंद साबित हो सकता है। अब बात करते हैं रेलवे स्टॉक की। IRFC रेलवे की सबसे बड़ी कंपनी है। जुलाई में इसका शेयर 230 तक गया था, फिर वह 118 तक गिरा, यानी लगभग 50% की गिरावट है। अभी धीरे धीरे रिकवरी कर रहा है। 150 के ऊपर रजिस्ट्रेशन मिलने की संभावना है। लंबे समय के निवेशों के लिए एक अच्छा मौका है। अब बात करते हैं RVNL की। कंस्ट्रक्शन में बड़ी कंपनी पिछले 1 महीने से फ्लैट रही है, लेकिन 2 हफ्तों से रिकवर हो रही है। ऑल टाइम हाई 600 से 51% नीचे आई थी। अभी 350 का एक बड़ा रेजिस्टेंस है। अगर इसे पार कर ले तो शेयर ऊपर जा सकता है। अब बात करते हैं रेलटेल की। हाल ही में कई ऑर्डर मिले हैं। शेयर 450 तक गया था और अभी 13-14% रिकवर कर चुका है। 400 पर थोड़ी मुश्किल झेल रहा है। अब बात करते हैं इरकॉन कंपनी की। ये कंस्ट्रक्शन कंपनी है। 350 से गिरकर 150 के नीचे आई थी, यानी 50% से ज़्यादा गिरावट देखने को मिली। पिछली क्वार्टर के रिजल्ट बहुत ही कमज़ोर थे। अब नए रेलवे प्रोजेक्ट से ऑर्डर मिलने की उम्मीद है। अन्य कंपनियां देखें तो TG, JWL जैसी प्राइवेट कंपनियां भी
रेलवे सेक्टर में काम करती है। JWL एक समय 50 से 1200 तक का शानदार रिटर्न दिया था। तो दोस्तों एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ, जो भी हमने रेलवे स्टॉक की बात की वो बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है, खाली एजुकेशन पर्पस के लिए मैंने बताए। तो दोस्तों इस बड़ी खबर के बाद अगले हफ्ते रेलवे स्टॉक पर ज़रूर नज़र रखें। तो आज का वीडियो यही ख़त्म करते। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।